तय करने लगे कि धर्म के क्षेत्र में कौन शंकराचार्य है, कौन पुजारी है, तो भी मना है कि इसमें जो फार्म आए थे उसमें सब मुसलमानों के नाम थे, इसमें दो राय नहीं है। इतना नाम वो लोगों ने काटा है फार्म से, और इसका कोई डाटा नहीं आया है। फार्म को प्रिंटेड करके, प्रिंटेड फार्म, कलम से नहीं लिखा है, सिर्फ कलम से साइन है, बाकी प्रिंटेड फार्म है और सब माइनॉरिटी के हैं। साजिश है, कहीं ना कहीं ये साजिश है। और एक चीज़ और बता दें, एसडीएम का उत्तर जो है उचित नहीं मिला और एसडीएम बीच उससे भाग गए। हजारों की संख्या में छपे छपाए फार्म 7 आए हुए हैं। उनके 100 फार्मों पर एक ही व्यक्ति के हस्ताक्षर हैं कि बीएलओ इतना परेशान है कि आत्महत्या तक करने पर उतारू हो गए और कई घटनाएं ऐसी घटी। एसआईआर को लेकर आप लोगों का आरोप है कि नाम काटे जा रहे हैं, इस संबंध में ये सिर्फ आरोप है कि आप लोगों के पास कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिसमें लगा हो कि नाम काटे जा रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका। एसआईआर की प्रक्रिया जब से शुरू हुई है, खास करके उत्तर प्रदेश में, ये हमेशा विवादों के घेरे में बनी हुई है। और गलती हुई शुरू में कहाँ कि बीएलओ को ट्रेंड नहीं किया गया, अनट्रेंड बीएलओ। हालांकि सरकार या चुनाव आयोग का पक्ष कहता है कि उन्हें ट्रेनिंग दी गई, लेकिन जो धरातल पर हम लोगों ने भी देखा, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी देखा और आप जैसे मीडिया के साथियों ने भी देखा कि बीएलओ इतना परेशान है कि आत्महत्या तक करने पर उतारू हो गए और कई घटनाएं ऐसी घटी। तो विधिवत इनका प्रशिक्षण नहीं हुआ, जिससे इस कार्य में बार बार इनको तिथि बढ़ानी पड़ रही है। और अभी जो हम लोगों का आरोप है उसमें यह है कि पिछला जो लास्ट डेट था वो 6 तारीख को इनको ख़त्म होना था। तो 7 फरवरी को हम लोगों को जानकारी हुई कई बूथ पर, जब डेट बढ़ी तो हमारा तो संपर्क बना हुआ है पार्टी के, हमारे जो पीडीए प्रहरी हैं समाजवादी पार्टी के, उनका बीएलओ बीएलए से। तो हमारे जो बीएलए हैं या पीडीए प्रहरी हैं उनसे जानकारी ये हुई कि सोराव के बूथ संख्या 37, बूथ संख्या 38, बूथ संख्या 39 और 40 पर हजारों की संख्या में छपे छपाए फार्म 7 आए हुए हैं और जो लिफाफे में बंद करके दिया गया है वहाँ के बीएलओ को, जिस पर उनसे कहा गया है मौखिक रूप से कि इस पर आपको हस्ताक्षर करने हैं। तो जब इस तरह की जानकारी बीएलओ ने बीएलए को दिया या जो संबंधित मतदाता थे बीएलओ उनके पास गए कि भाई आप, ये आपका फार्म है, आपका पता है और ये नाम कटने को आया है, तो मतदाताओं में चिंता होना स्वाभाविक है कि मतदाता मौजूद हैं और उनका नाम कटने के लिए फार्म आया है। तो उन लोगों ने मोबाइल से उसकी फ़ोटो खींचा और हम लोगों के संपर्क में या पार्टी के नेताओं के संपर्क में आए। जब हम लोगों ने वहाँ दबिश दिया तो भारी संख्या में इस तरह की शिकायतें मिली, जिसकी संख्या हज़ारों में थी। फार्म भी हम लोग देखे कि प्रिंटेड फार्म है, पीले लिफाफे में, बाकायदे जो है एक ही नाम से जो आवेदक होते थे बीएलओ फार्म 7 पर हस्ताक्षर करने वाले, उनके 100 फार्मों पर एक ही व्यक्ति के हस्ताक्षर हैं। अब आपको हम बताएं, जो सोराव में मामला आया है उसमें अमित साहू, अनिल गुप्ता, प्रशांत कुमार, राघवेंद्र प्रजापति, शिवमूर्त साहू, वीरेंद्र प्रसाद, मीना देवी आदि के नाम से सैकड़ों फार्म आए। इसी तरह से मामला करछना में आया, बूथ नंबर 114 और 115 पर। वहाँ मीना मिश्रा, मिथिलेश, अरुण, मीना मिश्रा जी वहाँ बीएलओ हैं और मिथिलेश और अरुण कुमार के हस्ताक्षर से फार्म आ गए। ताज्जुब तो तब हुआ जब सोराव के बूथ संख्या 35 पर जो बीएलओ तैनात हैं श्रीमती शाहिदा बानो, उनका निवास बूथ संख्या 38 में है, उनके भी नाम से छपा छपाया फार्म में आ गया वोट कटने का, और वो भी चिंतित परेशान। कई लोग तो एकदम रुआंसे हो गए माइनॉरिटी में, खास करके इसमें जो फार्म आए थे उसमें सब मुसलमानों के नाम थे, इसमें दो राय नहीं है। तो हम लोग फिर वहाँ के एसडीएम से मिले, एसडीएम का उत्तर जो है उचित नहीं मिला और एसडीएम बीच उससे भाग गए, बातचीत नहीं की। जब हम लोगों ने पूरा बंडल रखा और शिकायतें रखी, पूरा ग्रामीण लोगों ने घेर लिया उनको, तो वहाँ से भाग गए। फिर आए हम लोग जिलाधिकारी के से, जिलाधिकारी कार्यालय पर आए, उनसे मुलाकात नहीं हुई, फ़ोन पर बात हुई, उन्होंने आश्वस्त किया कि नहीं जो है काम सही होगा। फिर दूसरे दिन जब मीटिंग आई तो जो निर्वाचन कार्यालय की मीटिंग थी हम लोगों ने उसमें भी मुद्दा उठाया, तो हम लोगों को आश्वस्त किया गया कि ठीक है फार्म जो बरामद हो रहे हैं उसकी जांच की जाएगी। हम लोगों की मांग भी यही थी, खास करके हम प्रवक्ता समाजवादी पार्टी में दान बहादुर सिंह मधुर, मैंने भी आवाज़ उठाई कि आप इस पूरे प्रकरण की जांच करिए निष्पक्ष रूप से, दोषी जो भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि मतदान हर व्यक्ति का, बालिग व्यक्ति का अधिकार है और मतदान से वंचित करना ये घोर अपराध है। तो हम लोग इसी को लेकर के अग्रेसिव हैं और किसी भी तरह से फार्म 7 का
गलत उपयोग नहीं होने देंगे। समाजवादी पार्टी जागरूक है, सजग है। मोटे तौर पे बात करें तो प्रयागराज में फॉर्म 7 से जो नाम कटने की कितनी घटनाएं अभी आप लोगों अभी तक देखिए, जो फार्म हम लोगों ने बरामद किया तो हजारों की संख्या में था। कुछ तो प्रकाश में शहर के बूथ संख्या 171 पर भी करीब 42 फार्म मिल गए शहर पश्चिमी में। तो ये संख्या तो बहुत बढ़ सकती थी, लेकिन जब से समाजवादी पार्टी के लोग सक्रिय हुए हैं, जागरूक हुए हैं, अब शिकायत नहीं आ रही है। अंदर खाने में क्या है उसकी भी हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। यदि ऐसा होता है तो फिर हम लोग जो उचित होगा न्यायपूर्ण तरीके से, जहाँ भी आंदोलन करना होगा, जहाँ भी अपनी आवाज़ उठानी होगी उठाएंगे, कोर्ट जाएंगे, लेकिन जो उचित मतदाता हैं उनका नाम हम कटने नहीं देंगे। आपने कहा कि जो नाम आए हैं फॉर्म 7 से कटने के लिए एक धर्म विशेष के हैं, एक धर्म विशेष तो के क्या हैं। आपको लगता है कि साजिश है, कहीं ना कहीं ये साजिश है। और एक चीज़ और बता दें, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी बाकायदे कॉन्फ्रेंस करके कहा मीडिया के माध्यमों से कि कोई ऑफिस इस तरह की चलाई जा रही है जहां से विधिवत फार्म को प्रिंटेड करके, प्रिंटेड फार्म कलम से नहीं लिखा है, सिर्फ कलम से साइन है, बाकी प्रिंटेड फार्म है और सब माइनॉरिटी के हैं। तो ये साजिश तो है ही है, ये साजिश है। आप लोग आयोग पे आरोप लगा रहे हैं, गंभीर आरोप हैं, तो क्या आयोग से मिलकर कुछ साक्ष्य सौंपे गए हैं? एकदम या ऐसे साक्ष्य सौंपे गए हैं। हमारे यहाँ जो निर्वाचन कार्य को देखते हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय पर, उनका प्रतिनिधिमंडल बाकायदे हस्ताक्षरित प्रदेश अध्यक्ष से के हस्ताक्षर से युक्त आवेदन लगभग रोजाना वहाँ दे रहा है। और ऐसा नहीं है, हम लोग प्रूफ सहित दे रहे हैं वहाँ। तो उसकी रिसीविंग आप लोगों के पास मिल रही है? बिल्कुल रोजाना बात हो रही है वहाँ। अब वो जांच कराने की बात करते हैं, हम लोग भी संतोष देखिए जांच कराइए आप, लेकिन हम लोग करने नहीं देंगे। अभी हालांकि कितना नाम वो लोगों ने काटा है फार्म 7 में, इसका कोई डाटा नहीं आया है। उनके यहाँ जितने आवेदन आए हैं उसकी संख्या वो बता देते हैं, रोज का रोज आ जाता है। एक आखिरी सवाल, शंकराचार्य को लेकर विवाद है, मुख्यमंत्री ने सदन में शंकराचार्य की भूमिका को लेकर सवाल उठाया है, आपको क्या लगता है? देखिए, जब सरकारें तय करने लगे कि धर्म के क्षेत्र में कौन शंकराचार्य है, कौन पुजारी है, तो फिर मना है। शंकराचार्य को शंकराचार्य के काम, धर्म के कार्य को धर्म के कार्य पे छोड़ देना चाहिए, सरकार को अपना कार्य करना चाहिए, मेरी ये राय है। इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से जब सदन में बोला गया तो मुख्यमंत्री ने कहा कि आप लोगों ने लाठीचार्ज करवाया उन पे वाराणसी में। कोई प्रकरण रहा होगा, कोई प्रकरण रहा होगा, स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों ने कुछ किया होगा, उस पर तो जो होना था हुआ। लेकिन जिस तरह से ये अब प्रकरण को बढ़ावा मिल रहा है, अब तो दो बाबा लड़ रहे हैं आपस में, दो गिरुआधारी आपस में लड़ रहे हैं।